नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मस्त, एकदम मस्त रहिए और मस्त होके पढ़िए। ठीक है, जितना मस्त होके पढ़ेंगे आप उतना ही मार्क्स भी मस्ताना आएगा। क्योंकि पढ़ाई और रिजल्ट और हमारा जो ये मस्ताना नेचर है, इसका एक क्लोज रिलेशन है। अगर हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने आप को खुश रखिए। खुश कैसे रखेंगे? जब आप मस्त रहिएगा, तो मस्त रहिए पूरा। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, एमसीक्यू पर। फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि इस बार जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, आप एनसीईआरटी पर पूरा जोर दीजिए। इसके एमसीक्यू को देखिए, इसके दिए हुए एमसीक्यू के टाइप को देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन ही है, मल्टीपल चॉइस है। मोबाइल से मैं पढ़ूंगा, आप देखें उसको, और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस के हल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, Which of the following materials cannot be used to make a lens? कौन सा मटेरियल लेंस यूज करने में नहीं हो सकता है, यानी किस मटेरियल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ग्लास की बात करते हैं। तो ग्लास में इसका हम लोग लेंस बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ग्लास से लेंस बनता है। वाटर से भी बनेगा, प्लास्टिक से भी बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है क्ले। क्ले से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन तो आप क्ले दे देंगे, लेकिन सवाल है कि इसका रीजन क्या है। देखिए, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना जरूरी है, क्योंकि लेंस में लेंस बनाने के लिए मटेरियल ट्रांसपेरेंसी नहीं अगर है तो वो लेंस फंक्शन नहीं करेगा। वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो वाटर से भी हम लेंस बना सकते हैं। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ प्लास्टिक हैं, तो हम लोग प्लास्टिक का भी लेंस बना सकते हैं। लेकिन क्ले में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्ले एक ऑपेक सब्सटेंस है। ऑपेक मतलब जिससे लाइट आर पार नहीं जा सकता हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट आर पार चला जाता हो। रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को दूसरे साइड में जाना जरूरी है, और लेंस में रिफ्लेक्शन होना है, तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हमको नहीं बनाने वाला दिया गया है, यानी कि गलत ऑप्शन में टिक लगाना है, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कॉन्केव मिरर है। हम लोग एक मिरर बना लेते हैं पहले। ये एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस है, और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो इसका एक ही कंडीशन है, कॉन्केव मिरर में एक ही इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का एक ही पोजीशन है, जहाँ पर कि इमेज लार्ज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और वो प्लेस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो इसमें पूछ रहा है व्हेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 1 ऑप्शन इसका देखें क्या कहता है, बिटवीन the principal focus and center of curvature, between F
एंड सी, एफ एंड सी, एफ एंड सी, ये ऑप्शन गलत होगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी है एट सी, सी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे वर्चुअल इमेज बन ही नहीं सकता है। और सी नंबर में है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये भी पोजीशन इसका गलत है, ये भी नहीं होगा, रियल इमेज बनेगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, डी, बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 में आता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही साइज का इमेज होना चाहिए। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हम लोग इसको F1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको 2F1 मान लेते हैं, और ये इसका F2, और इधर थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पर 2F2 ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इमेज का हाइट उतना ही होना चाहिए। तो पोजीशन क्या होगा, जब इमेज को हम लोग 2F पर रखेंगे, अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज हमको इस प्लेस पर बनेगा, जो कि ये इक्वल होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। इसके ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। एट द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन नंबर ए, एट एफ, एट एफ मतलब यहाँ पर रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटिव पर बनेगा, ये गलत ऑप्शन है। बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट 2F, ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के 2F पर हम रखें और ऑप्शन यही सही होगा, इसको हम लोग टिक लगा देते हैं। लेकिन आगे वाला ऑप्शन भी पढ़ेंगे। सी में आता है इन्फिनिटिव, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पर रखा जाए, तो इन्फिनिटिव पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, नहीं होगा ये। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के बीच में रखने पर भी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी नंबर ही करेक्ट था। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक स्फेरिकल मिरर है, नाम नहीं दिया हुआ है, एंड ए थीन स्फेरिकल लेंस है। एक मिरर है, एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये पता नहीं है, लेकिन मिरर है, और एक थीन लेंस भी दिया हुआ है, थीन लेंस, ये लेंस भी एक दिया हुआ है। इसमें बोलता है कि हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 cm, इसका भी फोकल लेंथ -15 cm, ये भी माइनस है, और इसका भी फोकल लेंथ -15 cm है, दोनों का फोकल लेंथ माइनस में ही है। तो क्वेश्चन है द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो मिरर और लेंस क्या हो सकता है। हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि निगेटिव अगर फोकल लेंथ हो, ये निगेटिव है हमारा, तो ये निश्चित रूप से कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। लेंस की बात अगर हम करें तो लेंस में भी कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो इसका जो ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, ऑप्शन नंबर ए बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, गलत है ये।
द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, ये भी गलत है। ये एंड द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्वेक्स, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर मिरर भी कॉन्केव होगा और लेंस भी कॉन्केव ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है लेंस में भी और मिरर में भी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, कोई भी मिरर है, एक मिरर हम लोग ले लेते हैं, या तो ये मिरर होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या प्लेन मिरर हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ये मिरर से आप यहाँ रहें या यहाँ रहें या यहाँ रहें, ये पोजीशन इसमें मैटर नहीं करता है, कहीं भी रहो द इमेज अपीयर्स इरेक्ट, लेकिन इसका इमेज हमेशा सीधा बनेगा। तो द मिरर क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप कहीं भी रहो आपका इमेज इरेक्ट ही बनेगा, तो ये ऑप्शन सही है, ये सही है, आंसर गलत नहीं है। और बी कॉन्केव, कॉन्केव अगर लेते हैं तो कॉन्केव में इरेक्ट इमेज सिर्फ एक पोजीशन पर बनता है, बाकी सब में इन्वर्टेड बनता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। और सी कॉन्वेक्स, सी में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में कहीं भी रखा जाए तो उसका इमेज इरेक्ट ही बनता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन ए और सी बोथ होगा। और डी नंबर है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स ये ऑप्शन ही सही है। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिसाइड किया था देखने का, और भी कई क्वेश्चंस हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन एक सजेशन है कि ज़रूर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिए। अगर इसको मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूट सकता है। उम्मीद है कि ये ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए, मेरी तो बात अजब है, अगर पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर पसंद नहीं आए, पसंद ही नहीं आए, तो फिर बात क्या करना। ठीक है, ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।